हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th रिफ्रैक्शन के सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन, थर्ड इफेक्ट्स ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एंड फोर्थ वन और लास्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें कुछ बीच बीच में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्पल के तौर पे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कॉपी और पेन निकालिए, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट्स बना के समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सीखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम जिसमें लाइट एंटर करेगा, या एयर से जिसमें लाइट एंटर करेगा। तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो ये एकदम सा बेसिक एग्जांपल यहाँ पे दिया है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लिख देंगे फॉर्मूला म्यू ऑफ ग्लास, म्यू सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में एंटर किया है तो पहले स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और जब वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1.5। अब आपको लर्न रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। आप इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को नोट करते चलिएगा और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ एक बात बताते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन और म्यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला डिपेंड करता है तीन चीज़ पे, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 3 एरो करके लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। केस नंबर 1 जो स्पीड के नीचे एरो है उसमें है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू अदर मीडियम, और दूसरे वाले में कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एनी मीडियम टू एनी मीडियम, और तीसरे वाले में वो डिपेंड करेगा लाइट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किस मीडियम से एंटर किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किस वाले मीडियम में। तो ये तीनों फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। वो रेड पेन से वहाँ पे किया है, इसको आप समझिए। तो फर्स्ट केस में मान लेते हैं एग्जाम्पल कि लाइट एंटर किया एयर से ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विच इज इक्वल टू 1.5। दूसरे वाले में मान लेते हैं लिखा है म्यू ऑफ जी और पीछे लिखा है डब्ल्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो थर्ड वाला फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे? तो एक एग्जांपल देखते हैं कि रे ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में एंटर किया है। आपको पता है स्पीड वाटर में ज़्यादा है और ग्लास में कम है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो रेड के अंदर लिखा है उसमें रेड कॉलम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको ऐसे पढ़ते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसका ग्लास का पहले है उसको ऊपर लिख देना न्यूमरेटर में, और जो पहले लिखा हुआ है ना, जिसमें वाटर से लाइट एंटर किया उसको लिख देना डिनोमिनेटर में। तो वैल्यू हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर उसी तरीके से 1.33। जब इसको कैलकुलेट करिएगा सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बार बार बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1.125। यह जो सेकेंड पार्ट था जिसमें रे ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, यहाँ ज़रूरी नहीं कि एयर से ही किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, तो उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। तो और इसका वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद आप देखिए 8/9 इज इक्वल्स टू 0.89। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। कंडीशन फॉर लाइट पासेज अनडेविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल भी कर जाए और स्पीड भी डिक्रीज करे लेकिन लाइट में बेंडिंग ना हो। तो इसके लिए जो पहला कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल टू 0 होना चाहिए बाउंड्री पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। और यह डायग्राम है, इंसिडेंट रे
नॉर्मल के अलोंग ही आ रहा है ना। और हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, तो यहाँ 0 डिग्री, तो रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास हो गया। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और ये सेकंड कंडीशन देखिए, कब रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज सेम एज मीडियम 1। दोनों मतलब सेम ही मीडियम होगा, या तो ग्लास से ग्लास में लाइट पास करेगा, या वाटर से वाटर में पास करेगा, या डायमंड से डायमंड में पास करेगा। मीडियम सेम होना चाहिए तभी रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, जब रिफ्रैक्शन के केस में रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो उसके स्पीड में क्या चेंज होगा, वेवलेंथ में क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा, इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्पीड को देखते हैं। क्या होगा जब रेयरर टू डेंसर रे ऑफ लाइट एंटर करेगा, मतलब एयर से ग्लास में, एयर से वाटर में, एयर से डायमंड में, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ कर जाएगा। और जब लाइट डेंसर टू रेयरर, जैसे वाटर से एयर में, या ग्लास से एयर में, या डायमंड से एयर में, या मिल्क से एयर में, तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड वन इज़ फ्रीक्वेंसी। सिंस द सोर्स ऑफ लाइट इज सेम, लाइट टॉर्च से निकला है तो टॉर्च ही से निकला, ये नहीं कि लाइट का एक रे है तो वो टॉर्च से है, दूसरा किसी और, तो लाइट का सोर्स चूँकि सेम है, सो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा रिफ्रैक्शन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वेवलेंथ है कि रिफ्रैक्शन होने पे जब लाइट रिफ्रैक्ट करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेयरर टू डेंसर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, डेंसर टू रेयरर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, सो सेम स्पीड की तरफ बिहेव करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू वॉयलेट, जो विबग्योर में आपने पढ़ा है। सो वो लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को, लैम्बडा ऑफ आर इज़ ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ वी वॉयलेट कलर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो उसका वेवलेंथ चेंज होगा, वो चेंज इन वेवलेंथ को लैम्बडा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओरिजिनल जो पहले वाले मीडियम में लाइट का वेवलेंथ था उसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो चेंज इन वेवलेंथ जो लैम्बडा डैश होगा उसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किस मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, ज़रा इसको देखते हैं। आपने 9th क्लास में साउंड में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा, जहाँ C स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर और वैक्यूम, और न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्बडा वेवलेंथ है। यहाँ फ्रीक्वेंसी को न्यू के जगह पे F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो C इज इक्वल्स टू F लैम्बडा, इनिशियली उसको इक्वेशन 1 कर दिया, आफ्टर रिफ्रैक्शन वेवलेंथ चेंज होकर लैम्बडा डैश हो गया, सो और स्पीड V हो गया, सो V इज इक्वल्स टू F इंटू लैम्बडा डैश, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों के थ्रू इज इक्वल्स टू C बाई लैम्बडा, और दूसरा इक्वेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्बडा डैश, दोनों इक्वेशन को इक्वलाइज करते हैं, तो C बाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू वी बाई लैम्बडा डैश, और यहाँ से C बाई वी इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई लैम्बडा डैश। और हमने पता है कि C बाई वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई लैम्बडा डैश, और यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से याद कर लीजिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को भी रिकॉल कर लेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए रे ऑफ लाइट एंटर किया है एयर टू ग्लास। इनिशियली एयर में उसका वेवलेंथ मतलब लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रम दिया है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, जो रेड का एरो करके लिखा है, ध्यान से देखिए। अब वेवलेंथ चेंज हुआ आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, हो गया भाई। सो लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई म्यू, म्यू किस में लाइट एंटर किया है, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सो 4000 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय 1.5, इसको कैलकुलेट किए, 2666 डिवाइडेड 0.6 एंगस्ट्रम, 2666.6 एंगस्ट्रम इज द राइट आंसर, न्यू वेवलेंथ। ये क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, डेटा को नोट करिए और क्या कैलकुलेट करना है जस्ट फाइंड आउट। वेवलेंथ गिवन है 5400 एंगस्ट्रम,
और रिफ्रैक्शन एयर से ग्लास में हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी गिवन है 3/2 या 1.5। फाइंड करना है लैम्बडा इन ग्लास, मतलब वेवलेंथ इन ग्लास में जाके वेवलेंथ क्या चेंज हुआ उसको लैम्बडा डैश या लैम्बडा ऑफ ग्लास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल्स टू फॉर्मूला के थ्रू लैम्बडा बाई म्यू, मतलब वेवलेंथ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 5400 डिवाइडेड बाई 3/2, सिंपली इसको कैलकुलेट कर दिए 3600 एंगस्ट्रम। ये राइट आंसर है, यहाँ पे आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। चलिए फैक्टर्स को नोट करते चलिएगा कॉपी में, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ और कि जब आप वीडियो को देख रहे हो तो उसको फुल स्क्रीन में देखिए, जिससे लेटर आपको अच्छे से दिखे। तो चलिए फर्स्ट पे आते हैं। नेचर ऑफ मीडियम या ऑप्टिकल डेंसिटी इसको बोलते हैं। अगर स्मॉलर स्पीड ऑफ लाइट हो मीडियम में रिलेटिव टू एयर, यहाँ एल छूटा हुआ है, रिलेटिव टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा। जैसे वेलोसिटी ऑफ ग्लास कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.25, लाइट का स्पीड थोड़ा बढ़ा और देखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड 1.24, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना कम गया, स्पीड ऑफ लाइट कितना कम गया रिलेटिव टू एयर, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 बढ़ गया। इसका मतलब अगर स्पीड लाइट का कम हो रहा है रिलेटिव टू एयर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, एक फैक्टर मिल गया। सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ करेगा तो अभी हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा उस मीडियम में। सो नोट डाउन। थर्ड फैक्टर जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है इज़ कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होता है डिफरेंट कलर के लिए। जैसे रेड का सबसे मैक्सिमम होता है स्पीड ऑफ लाइट, वॉयलेट का सबसे मिनिमम होता है, जो कि विबग्योर में आपने पढ़ा है। तो वो ब्लैक रेड बॉक्स से लिख दिया है यहाँ पे। अब रेड का मैक्सिमम स्पीड होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा भैया, और वॉयलेट का मिनिमम स्पीड होगा तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज़ लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। और हम लोग लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज़ ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो इसको आप लोग समझिएगा, नोट करिएगा, रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम लोग कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।